तेनालीरामा की नियुक्ति। तेनालीरामा की कहानी। बात उस समय की है जब तेनालीरामा अपने गांव में ही रहता था और विजयनगर के कृष्णदेवराय की सेवा में नहीं था। उसने यह बात सुन रखी थी कि राजा कृष्णदेवराय गुणीजनों की बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें बड़े बड़े कीमती पुरस्कार भी दिया जाता है। राज दरबार में जाने का अवसर या कोई सिफारिश उसके पास नहीं था। संयोगवश एक बार राजा कृष्णदेवराय के राजपुरोहित तेनालीरामा के गांव पहुंचे। जब तेनालीरामा को पता चला कि ये राजपुरोहित है तो उसे लगा कि वे राज दरबार में पहुंचने में उसकी मदद कर सकते हैं। यह सोचकर तेनालीरामा ने पुरोहित जी की अपने घर में खूब सेवा की। अपनी क्षमता से अधिक उनको खान पान कराया। उसकी सेवा में खुश होकर राजपुरोहित ने तेनालीरामा को राजा से मिलने का आश्वासन दिया। मगर राजपुरोहित जी जानते थे कि तेनालीरामा की बुद्धिमानी उनको राजा की नजरों में छोटा बना देगी। अतः उन्होंने लंबा समय बीतने के बाद भी तेनालीरामा को राज दरबार में नहीं बुलाया। काफी इंतजार के बाद एक दिन तेनालीरामा ने स्वयं ही राजा से मिलने की सोची। गांव से सामान समेटकर वह अपनी मां और पत्नी के साथ राजा कृष्णदेवराय की राजधानी विजयनगर पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने नगर में राजपुरोहित जी का निवास स्थान का पता पूछा। सरलता से उसका पता मिल गया। वे राजपुरोहित जी के घर पहुंचे तो वहां भारी भीड़ थी। लोग लंबी लंबी कतारों में पुरोहित जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तेनालीरामा तो खुश था कि पुरोहित जी देखते ही पहचान लेंगे और खूब आवभगत करेंगे। यही सोचकर तेनालीरामा पंक्ति तोड़कर एकदम राजपुरोहित के सामने पहुंच गया। पुरोहित जी देखते ही उसे पहचान गए, मगर अनभिज्ञ होते हुए तेनालीरामा को अपमानित कर वहां से निकाल दिया। तेनालीरामा अपने अपमान से बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भी पुरोहित को देखने की ठान ली। अगली प्रातः तेनालीरामा सेवादारों की खुशामद कर राजसभा में पहुंची गया। राजपुरोहित उसे देखते ही सन्न रह गए। उस समय राजसभा में जीवन के वैराग्य, सच झूठ और पंडितों के विचार चल रहे थे। राजपुरोहित जी कह रहे थे, यह संसार झूठा है। यह जो हो रहा है वह केवल स्वप्न है। यह केवल मन का भ्रम है कि कुछ हो रहा है। यदि हम वह नहीं भी करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सभी पंडित जी के विचारों से प्रभावित हो रहे थे। इस बीच तेनालीरामा बीच में बोल पड़ा। पंडित जी, क्या सच में ये सभी कार्य भ्रम है? हाँ, सब मिथ्या है। कुछ करो या नहीं, कुछ भेद नहीं है। राजपुरोहित बड़े आत्मविश्वास से बोले। इतना सुनना था कि तेनालीरामा फिर बोला, ठीक है पंडित जी, आज महाराज के साथ दोपहर के भोजन के समय हम सभी पेट भर कर खाएंगे। आप दूर बैठकर ही सोच लेना कि आपने पेट भर खा लिया है। अब से आप प्रतिदिन ही ऐसा करना। यह सुनते ही राजपुरोहित के चेहरे का रंग उड़ गया और राजा सहित सभी सभासद ठहाका लगाकर हंस पड़े। कृष्णदेवराय ने तेनालीरामा का परिचय जाना तो उसने गांव से नगर तक की यात्रा का सारा वृत्तांत सुना दिया। राजा ने राजपुरोहित की ओर देखते हुए कहा, आपकी ईर्ष्या के कारण इस अनमोल रत्न को हम तक पहुंचने में इतनी देर हो गई। अब से ये हमारे राजविदूषक नियुक्त किए जाते हैं। तेनालीरामा ने राजा का धन्यवाद किया और इनाम लेकर घर लौट आया। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, तेनालीरामा की नियुक्ति। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।